प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपका अभिनंदन करते हैं। मैं आज एक और विषय आपके सामने रखना चाहूँगा। ये विषय है एक मंदिर से संबंधित। बाइबल कहती है कि हम सभी एक मंदिर हैं। वी ऑल आर द टेम्पल्स। बाइबल इसके बाद हमें ये भी बताती है दैट वी आर द टेम्पल्स ऑफ गॉड। लेकिन कई बार इस मंदिर के अंदर जो परमेश्वर है, जो गॉड है, वो वास नहीं करता है। लेकिन इस मंदिर के अंदर किसी और का ही राज, किसी और की ही प्रभुता होती है। ये जो मंदिर है, जो हमारा शरीर रूपी मंदिर है, ये मंदिर कुछ इस तरीके से बनाया गया है जो कि कभी खाली ना रह सके। ये हमेशा भरे रहने के लिए बनाया गया है। आइदर दिस टेम्पल will be filled by the Holy Spirit or this temple will be filled by the evil spirit. इस बात को हम देख सकते हैं। पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। है ना, मैंने आपको पहले कहा कि ये मंदिर हमेशा पजेस्ड रहने के लिए ही बना है। आइदर यू विल बी पजेस्ड बाय होली स्पिरिट और यू विल बी पजेस्ड बाय द इविल स्पिरिट। इस मंदिर में किसी न किसी का तो राज होगा। किसका राज होगा, ये निर्णय आपको करना है। हम देखते हैं कि जब यहोवा परमेश्वर ने शाऊल का चुनाव किया अपनी इजरायली प्रजा पर राजा बनने के लिए, तब शमूएल भविष्यद्वक्ता को उन्होंने शाऊल के पास भेजा और कहा उससे जाकर ये भविष्यवाणी कर। और तब शमूएल कहता है कि यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। यहां हम देख रहे हैं कि यहोवा का आत्मा उतर रहा है उस मंदिर में वास करने के लिए, उस मंदिर पर प्रभुता करने के लिए। और हम देखते हैं कि जैसे ही यहोवा का आत्मा उतरता है, शाऊल परिवर्तित होकर और ही कुछ नई सृष्टि और नई पर्सनालिटी बन जाता है। उससे पहले वो एक फेलियर था, एक आम इंसान था, उसे कोई जानता भी नहीं था। लेकिन जैसे ही यहोवा का आत्मा उतरता है, हम देखते हैं कि वो परिवर्तित होकर एक अलग ही मनुष्य बन जाता है, राजा बन जाता है। उसका अभिषेक होता है परमेश्वर की ओर से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक तरफ जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है तो हम एक दूसरी पर्सनालिटी बन जाते हैं। हमारे साथ कुछ नई बातें होना शुरू हो जाती हैं। वहीं पर हम पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में देखते हैं। वहां इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। मैंने बताया ना, ये मंदिर कभी खाली नहीं रहेगा। यहाँ क्या लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने के लिए आ गया। इधर यहोवा का आत्मा उठ कर गया, उधर एक दुष्ट आत्मा आ गया। मैंने बोला ये मंदिर कभी खाली नहीं रहेगा। या तो यहोवा का आत्मा रहेगा या दुष्ट का आत्मा। जैसे ही यहोवा का आत्मा डिपार्ट हुआ, उस जगह को कैप्चर करने के लिए दुष्ट आत्मा आ गया। और दुष्ट आत्मा जब आता है तो वो फिर से परिवर्तित होकर एक राजा का जो अभिषेक हुआ था उससे हटकर अब वो एक डरे हुए, एक सहमे हुए व्यक्ति की पर्सनालिटी के रूप में बदल जाता है। क्या लिखा है, एक दुष्ट आत्मा उसे आकर घबराने लगता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे कि आपको आपके मंदिर की रक्षा करनी है और ऐसा जीवन जीना है कि उस मंदिर के अंदर कोई और नहीं, सिर्फ यहोवा का ही आत्मा वास करे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।